शिव पुराण का पहला अध्याय तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका पूजन सत्कार करके साथ हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, परगामी, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी भी धर्म में रुचि नहीं रहेगी, धर्म के अधीन नहीं रहेंगे। ब्राह्मण वेद को बेच जीविका करने वाले, आचार और व्रत का लोप करने वाले, क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। इसी प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी, मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार विचार करने वाले नकली तपस्वी और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुण से युक्त, जारवाशी, पति से विमुखी होगी, संतान माता पिता की भक्ति से रहित होंगी। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। दोस्तों, हमने आपको शिव पुराण के पहला अध्याय को सुनाया है। दूसरा अध्याय भी आपको सुनाएंगे। आगे वीडियो में सुनते रहिएगा। धन्यवाद। शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसके विशेषेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर है। इससे विदेश्वर, रुद्र और विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सत रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इस 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। नंबर 1 विदेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 सत रुद्र संहिता, 4 श्री कोटि रुद्र संहिता, 5 श्री उमा रुद्र संहिता, 6 श्री कैलाश संहिता और 7 वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर से पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, पुराण का तीसरा अध्याय। मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांतर सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, पूर्व जन्म में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ,
तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वस्व जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिससे शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक का सर्वथा ही निष्क्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति होती है और जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। संभव है कि इस साधन में पहले से कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण का 4था अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप गुण और नाम में अपनी पूजा और जप में रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनमें सम्मुख रखना मनन है और श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है तथा दीर्घ हो भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थित करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उनका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी में एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी ऐसे मुक्ति कैसे हो सकता है? इस प्रकार शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 4था अध्याय समाप्त हुआ।